अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी सय्यदो सरवर मुहम्मद नूर जान मेहतरो बेहतर शफ़ीए मुजरिमान मेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मुहम्मद नेस्त दर अर्दो समा मज़हर नूर जमाल मुस्तफ़ा ख्वाजाए आलम गुलाम मुर्तज़ा कुर्रतुल आईन गुलाम मुर्तज़ा ख्वाजाए नूर मुहम्मद बासफ़ा। काबिल एहतराम बरादरान इस्लाम हाज़रीन व सामीईन, जुमातुल वदाए रमज़ानुल मुबारक दा आखिरी जुमा है। जिन्होंने नसीब होया अल्लाह पाक कबूल फरमाए और बार बार इस आदतां हर साल अल्लाह पाक इस आदतां नसीब फरमाए। हज़रत साहब फरमाते होंदे सन, पंजाबी का मकूला सी, पूर बेड़ी दा तरिंजणा दियां कुड़ियां फिर किस्मत नाल होण कट्ठियां। हाँ जी, कई लोग ऐसे होणगे जिहड़े पिछले साल साडे विच मौजूद सन रमज़ान मुबारक और इस दफ़ा नहीं। और ये निज़ाम कुदरत है जिंदा जेड़ा जेड़ा टाइम है अपना टाइम गुजार के वो जा रहा है। अल्लाह करे जेड़ा भी जावे खैर नल जावे। दुआ करनी चाहिए कि लम्हात बार बार नसीब होण और बार बार ये लम्हात की बरक़ात नसीब होण। कुछ लोग पूछते हैं जी एक कज़ा उमरी वाला जुमा है, तो कज़ा उमरी का की मतलब है? असां तो यह सुनिया है कि जेड़ा ये जुमा पढ़ लवे उन्दियां सारी उम्र दी कज़ा हो गई। मैं क्या ये बात नहीं हैगी। इस जुमे की फजीलत अपनी जगह रमज़ान शरीफ के पहले जुम्या नालों ज़्यादा फजीलत वाला जुमा है। इनका मरतबा अपनी जगह, इनका मकाम अपनी जगह, इनकी बरक़ात अपनी जगह, लेकिन जेड़ियां नमाज़ां रह गई ने फ़र्ज़ वो कज़ा कीतियां ही कज़ा होणगियां। इस वास्ते अगर कोई साहब उन्होंने पिछलियां रह गई ने तो वह फ़र्ज़ कज़ा करन, वितर और फ़र्ज़, और जेड़े नफलों से ज़्यादा जोर देंदे ने वो कोशिश करन कि जिहड़ियां उन्हां दियां रह गई ने पहले वो कज़ा करन। नफलों के बारे क़यामत वाले दिन सवाल नहीं होना, तो फ़र्ज़ जेड़े रह गए ने इन्हां दे मुतालिक सवाल होएगा। दूसरी बात कि सदका फ़ितर इनका निसाब वो सोशल मीडिया पर चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है। तहरीक इत्तिबा रसूल की तरफों भी पोस्ट लग चुकी है कि 170 रुपए गंदम के हिसाब नाल माड़ा बंदा 170 रुपए फी कस के हिसाब नाल सदका फ़ितर देगा। और रोज़ियां भी दिता जा सकता है। ईद वाले दिन वाजिब तो होंदा है जदों ईद उल फितर की फजर तलू होंदी है उस वक्त वाजिब होंदा है, लेकिन कोई आदमी पहले भी देना चाहे तो सदका फ़ितर अदा हो जाएगा, बल्कि पहले ही दे देना चाहिए ताकि गुरबा और मसाकीन उन्हां दी जिहड़ी ज़रूरियात ने वो पूरियां हो सकन। और अगर कोई रह जाए तो बाद भी दे सकता है। आदमी का अगर साहिब निसाब होवे उहदे उपर सदका फ़ितर वाजिब है, साहिब निसाब ना होवे तो उहदे ते सदका फ़ितर वाजिब ही नहीं हैगा। एक बंदे ने मैनू सवाल पूछा, उन्हें आख्या भी बड़ा मसला फसिया पिया। मैं क्या केड़ा? उन्हें आख्या ये दसो मैनू भी जेड़ा सदका फ़ितर है वो गरीब नूं देना है। मैं क्या जी? तो उन्हें कहा जेड़ा आप ही सारे नालों बहुता गरीब है वो किनू देगा? मैं क्या कोई नहीं, मसला फसिया, कोई टेंशन वाली गल नहीं।
ये अमीरां नूं मसला है, उन्हां दे रोज़े राह च अटके रहंदे ने ते जदों सदका फितर देंदे ने ते ओह फेर जांदे ने गरीबां दे डायरैक्ट ही लगे जांदे ने। मैं क्या उन्हां दे सदका फितर वाजिब ही नहीं हैगा गरीब दे उत्ते। उन्हें आखिया लो जी मैं तो बड़ी परेशानी बना के बैठा था। मैं कहनी कोई परेशानी वाली गल नहीं हैगी, गरीब लैण वालियां चों है, उन्होंने दिओ सदका फितर, उहदे उत्ते देना वाजिब नहीं। अमीर आदमी साहिब निसाब है जिहड़ा कर्जा वर्जा कढ़ के 55.5 तोले चांदी की कीमत या उन्हें चांदी होवे या उन्हें पैसे इजाफी उहदे कोल होण, सदका फितर वाजिब हो गया। वो आदमी अपना सदका फितर अदा करेगा। इस तरह वो आदमी अपनी नाबालिग औलाद छोटी, उनका भी सदका फितर उनके जिम्मे ही है। जिहड़ी औलाद बालिग हो जाए, वो भावें शादी हुई होवे ते भावें ना हुई होवे, बालिग अपना सदका फितर खुद अदा करनगे। लेकिन यह होंदा कि घर फैमिली मैंबर वड्डे बजुर्ग अब्बा जी जिहड़े ने वो सारे बालों का हिसाब करके वड्डियां छोटियां दा दे देंदे ने, चलो जी को टक ही दे दिता। अगर तो इजाजत दे देन सारे बालिग भी ठीक है साड़ी तरफों दे दिओ तो फिर वो भी हो जाता। बल्कि अगर दलालतन इजाजत होवे कि रूटीन ही ये वे कि वड्डा फैमिली सरबराह सारे का ही दे छड्डदा तो फिर भी हो जाता है। ये तो होया सदका फितर। अगे आ गई बात हुण अज दी जिहड़ी गुफ्तगू है, वो तुसी मेरे आने तो पहले बरखुरदार जहूर अहमद को सुन रहे सो कि बारगाहे रिसालत दे आदाब की ने। एक तो कल वाकया है, कल वाकया हो गया, चलो हो गया। होर बड़े वाकयात होंदे ने, उन्हां दा लिहाज रखना भी बड़ा जरूरी है। सिर्फ कल्ले कल वाले वाक़े की बात नहीं। उस ज़मन दे विच ये बात पेश नज़र रहे, बादशाह अज तक उन्हां दी हिस्टरी पढ़ लो, तारीख पढ़ लो। बादशाह जो कुर्सी से बहंदा है ना, तो फिर वो अपने दरबार के आदाब बयान करता है, वज़ा करता है, या उनके वजीर उनके मुशीर दरबारी लोग आदाब वज़ा करते हैं कि जो उत्थे आना है तो फिर खड़ा हो जाना है, तो अगे आके झुकना किवें में, तो सलाम किवें करना है, तो गल किवें करनी है। बादशाह के नाल आदाब की कोई खिलाफ वर्जी करे फिर बादशाह गुस्से हो जाता है। लेकिन ये दुनिया के बादशाह ते आदाब भी आप बनाते ने। मैं जिस बादशाह की बात करन लगा, ये बारगाह है जिंदे आदाब हाजरी दे खुद रब्बे जुल जलाल ने बयान फरमाए। जिथे बड़े बड़े बादशाह भी जदों जाते हैं तो सर झुका के जाते हैं। हाँ जी, अगों तो गल अपनी नीयत दी है ना। मैं पढ़ रहा सी, एक बड़े कामिल बजुर्ग होए ने, तो वह बादशाह भी सन। उन्होंने जनाब लिबास बादशाही पाया, तो सरकार की बारगाह जाके थे सलाम अर्ज किया। एक होर बादशाह से बड़ा दरवेशी वाला लिबास पा के फकीराना ते आया, दोवां की मुलाकात हो गई। तो दरवेश ने आख्या, उन्हें आख्या कि ये बारगाह दे विच तां बड़े अदब नाल आउणा चाहिए, तो आजजी इनकसारी नाल आउणा चाहिए, तो तू किवें शाहाना लिबास पाया होया। उन्हें कहा यार बारगाह, इस बारगाह दे तो असीं सारे ही मंगते ते फकीर हाँ, पर मैं जो टुरन लग्या मैनू ख्याल आया मैनू सारा कुछ मिलया हजूर के सदके, तो जाके विखावां तो सही हजूर आपने मेहरबानी की है तो मैनू ये कुछ मिले, सरकार के सदके मिलया मैनू, तो मैं इस वास्ते आया हाँ। तो उन्हें कहा यार नीयत तेरी भी ठीक है तो नीयत मेरी भी ठीक है। बहुत ही गल मुकदी है नीयतां ते। हाँ जी, इस बारगाह के आदाब खुद रब्बे जुल जलाल बयान फरमाया। सूरह हुजुरात जितों शुरू होंदी है ना, हुक्म है अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालियो अल्लाह ते उहदे रसूल तो अगे ना वधिया जे। मुफस्सिरीन ने बात लिखी कि जेड़े आदाब बारगाह नबवी दे
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के आदाब अल्लाह पाक ने बयान किए ने। वो आदाब खाने काबे दे भी नहीं बयान होए, वो आदाब अर्श दे भी नहीं बयान होए, जेडे नबी पाक की बारगाह के आदाब बयान होए। फरमाया कि अल्लाह तो उनके रसूल तो अगे ना वधे आ जाए। मैं तफसीरां वेखियां, अगे वधन का की मतलब है। मुफस्सिरीन ने लिखा कि कुछ लोग सरकार तो पहले कुर्बानी कर देते हैं, अल्लाह पाक ने गल चंगी नहीं लगी, फरमाया पहले मेरा महबूब कुर्बानी करेगा, तुसीं फिर बाद विच करनी है कुर्बानी, पिछे पिछे आओ। हाँ जी, अच्छा कुर्बानी पहले हो जाती सी, कुर्बानी सरकार करते सन। ते अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ते उनके रसूल तो अगे नहीं वधना। अगे तुसीं आप ही अंदाज़ा ला लो कि अल्लाह पाक नूं अपने महबूब की बारगाह के आदाब किन्ने को पसंद ने। फरमाया वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ए ईमान वालियो अपनियां आवाज़ां नबी की आवाज़ तो उच्चियां ना करया जे। ला तरफ़ऊ, तुम ना बुलंद करना, अस्वातकुम अपनी आवाज़ें, फ़ौक़ सौतिन नबी, नबी की आवाज़ पर अपनी आवाज़ बुलंद ना करया जे। वला तजहरू लहू बिलकौल, ते गल्लां करदियां होया उच्चियां भी नहीं करनियां, कजहरे बादिकुम लिबादिन, जिस तरह एक दूजे के सामने उच्ची उच्ची गल्लां करन लग पैंदे हो। जे तुसां इस तरह कीता अन तहबता आमालुकुम, वरना तुहाडे अमल बर्बाद हो जाएंगे, व अंतुम ला तशउरून, ते तुहानू पता भी नहीं लगना, पत्ता साफ हो जाना, नेकियां बर्बाद हो जाणगियां ते तुहानू पता भी नहीं लगना। वो भी बंदा खुश नसीब हुंदा है और जिंदा कोई नुकसान हो जाए तो उन्होंने पता लग जाए, तो जिन्होंने पता भी ना लगे हर्षा साफ हुई होवे, उनके वर्गा बदनसीब होर केड़ा है। फरमाया उच्ची आवाज़, ये हुण किन्हां नूं खिताब है? ये खिताब है मुसलमानां नूं, ये खिताब है सहाबाए किराम नूं कि तुसां लोगां ने मेरे नबी दी आवाज़ तो उच्ची नहीं बोलना। उन्हें दा मतलब एक हुंदी है आवाज़ किसी के सामने गुस्ताखी करदिया होया बुलंद बोलना, जिवें बंदा किसी नाल लड़ पैंदा ना, अगों आकड़दा है ते गुस्से हुंदा है ते उच्ची बोलदा है, ये इंदी बात नहीं हैगी। उहदे नाल तां उंज ही बंदा काफर हो जाएगा। नबी पाक के सामने कोई गुस्ताखी दे नाल उच्ची बोलिया तो ईमान तो ही गया। यो नहीं, ये बात है कि जदों रूटीन की बात करनी तो जरा मेरे नबी की आवाज़ नालों आहिस्ता रखिया जे। एडा वड्डा अदब है ना, क्या कि अदब का हेस्त जेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर, बड़ी वड्डी अदब की बारगाह है। आसमान के थले एक अदब गाह है जेड़ी अर्श नालों भी नाजुक है। नफस गुम कर दमी आयत जुनैदो बायजीद जा, जे जुनैद बगदादी ते बायजीद बुस्तामी जैसियां हस्तियां भी इत्थे आईयां ने ते उन्होंने साह घुट लिया कि उच्ची साह ना निकल जावे, साह भी उच्ची लिया तो बेअदबी हो जाएगी। और फखर नाद एक शायर बड़ी प्यारी गल लिखी ने, क्या बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फखर कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया, अपनी पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, ऊंची आवाज हुई उमर का सरमाया गया। यो बारगाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के विच बैठते सन सहाबा। हजरत साबित इब्न कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर दे सहाबी ते ओ गैर हाज़र हो गए। हजरत साबित इब्न कैस सरकार ने वेख्या 2-4 दिन 10 दिन, फरमाया साबित किथे? हुजूर आ नहीं रहे, फरमाया पता करो। हजरत साबित इब्न कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे घर एक सहाबी गए, उन्होंने क्या कि साबित सरकार पुछते ने पै तेरे बारे, तो वह अं सर झुका के बैठे ने, कहते ने यार बड़ा माड़ा होया, बड़ा माड़ा होया, बहुत बुरा होया। उन्हें कहा की होया? कह लगे मैं दोज़खी हो गया। हज़रत साबित कहते ने मैं दोज़खी हो गया, क्यों? ना क्या इस वास्ते कि मैं जो गल करता था ना जरा उच्चा सुनते सन,
तो ज़रा बोलना भी उच्चा। तो मैं जो गल करता सा तो मैं तो ज़रा उच्ची गल करता सा। तो कुरान की आयत नाजल हो गई है, ला तरफाऊ अस्वातकुम फौका सौति नबी, नबी की आवाज़ नालों, मेरे महबूब की आवाज़ नालों उच्ची ना करे जे, नहीं तो अमल बर्बाद हो जाएंगे, अर्श रुड़ जाएगी। तो मैं बड़ा परेशान हो गया, तो ये मैं तो दोज़खी हो गया। उन्हें आके सरकार की बारगाह दे विच इवें ही मसला बयान किया, उन्होंने टेंशन का इजहार किया कि हुजूर साबित तो यह गल कर रहे हैं। सरकार ने फरमाया जा साड़ी तरफों पैगाम दे, उन्होंने कहो सरकार फरमाते ने तू दोज़खी नहीं, तू जन्नती है। सहाबी गए, उन्होंने खुशखबरी सुनाई। उन्होंने कहा कि सरकार फरमाया ये तो पहले दियाँ गल्लां ने जड़ियाँ हो गई, ये हुण कानून बाद वास्ते आया है, तू आ जा, तू दोज़खी नहीं तू जन्नती है। तां जाके दिल नूं तसल्ली हुई। हाँ जी, हुण मामला ये वे के सरकार की बारगाह के अंदर आते सन कुछ कबीला बनी तमीम के लोग आए, तो आप दे काशाना के पिछे ही खड़े होके ना, तो उन्होंने आवाज़ा देनियां शुरू कर दी सरकार ने। पिछले पास जिवें पिछौड़ा नहीं कहते, वो उची उची आवाज़ा देन लग पा। अल्लाह पाक ने फरमाया जिबरील मेरे महबूब ते आयात लै जाओ, उन्होंने सुना देन कि ताकि पता चल जाए ता क़यामत मेरे महबूब की बारगाह का अदब की है। इन लदीना युनादूना का मिन बराइल हुजुरात, वो लोग जो आपको हुजुरात के पीछे से पुकार रहे हैं, हुजरात के पिछों खलो के आवाज़ा दी जाती, अक्सर हम ला या किलोन, उन्होंने विचों अक्सर बेवकूफ ने। उन्होंने दे वास्ते चाहिए की सी, वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुजा इलैहिम लकाना खैरल लहुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। इन्होंने चाहिए ये सी कि दरवाजे वालों आंदे, तो ये नहीं कि दरवाज़ा खड़का दे जी बाहर आओ। ऐ मेरे महबूब थोड़ी बारगाह का अदब है कि दरवाजे अगे आके बह जाते चुप करके। आप जो अपनी मर्जी नाल बाहर तशरीफ लियाते, मर्जी नाल बाहर आंदे, तो फिर ये गल करते। इन्हों चाहिए ऐसी उची उची आवाज़ा देने की भी इजाजत नहीं। कल हूँ वाकया होया, उत्थे कोई सियासतदान उमरा करने वास्ते गए ने, बारगाह नबी के अंदर हाज़री होई, गए उत्थे कोई पाकिस्तानी सन या कौन सन, उठ के खड़े होकर उन्होंने चोर चोर दियाँ आवाज़ा लाने लग पे। पूरे मुल्क के अंदर ये बहस चली हुई है, मौजू सुखन है। कोई ये गल कह रहा है कि इसे ही लैक सन, व तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा, जिन्हों अल्लाह चाहे इज्जत देंदा, जिन्हों अल्लाह चाहे जलील करता है। तो इन्हों उत्थे बारगाह नबी दे विच अल्लाह ने जलील कर दिता। कोई कहता है कि ये जिन्होंने लोगों ने उच्ची आवाज़ा कढ़िया ने, ये इन्होंने मस्जिद की बेअदबी की है। कोई ये कह रहा कि नहीं नहीं वो मस्जिद नहीं सी हैगी, बल्कि वो बाहर वाला एरिया सी, वो मस्जिद की हदूद नहीं सी, उत्थे गड्डियां भी चल रही होंदियां ने। इस किस्म दीयां बासां चल रही ने। मैं इस मौजू ते ये बात कहना चाहांगा कि सरकार की बारगाह तो है, अगर किसी ने सियासी पड़ास कढ़नी है, पार्टी कोई होवे, असी तो हर उस पार्टी को चंगिया नहीं समझते जिन्हें खत्मे नबूवत की बात आई तो गैरां की झोली च जाके बह गया, जिन्हें नमूसे रिसालत की बात आई आशिकां ने रसूल नाल तशद्दुद कीता, ज्यादती की। कोई वो पार्टी असी उनकी हिमायत नहीं कर सकते। उन्होंने उत्थे जाके हजूर की बारगाह च हथ बन के मुआफियां मंगनियां चाहिए ने कि हजूर जदों तुहाडी इज्जत की बात आई असी गलती कर बैठे, उदों तो सारे ही माफियां मंगण गए होंदे ने। लेकिन जिन्हें कोई सियासी पड़ास कढ़नी होवे, वो बाहर ग्राउंडां पईयां ने, सियासी जलसे पै हुए ने, सड़कों ते रोड पै ने, उत्थे सियासी पड़ासां कढ़ण, किसी ने अपना गुस्सा कढ़ना है तो उत्थे कढ़न। हुजूर दी बारगाह दे अंदर इस किस्म दीयां पड़ासां कढ़न दी इजाजत नहीं दी जा सकती। उत्थे ते उच्ची बोलना भी मना है, हर एक नूं ते अपनी पई हुंदी है, हर एक नूं ते अपनी पई है। ते इस वास्ते मैं किसी पार्टी की हिमायत नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहना कि बारगाह नबवी के आदाब का लिहाज रखना बड़ा जरूरी है। इत्थे ते उच्ची साह भी लैन की इजाजत नहीं चाहिए जाए कि हुजूर की बारगाह दे विच उत्थे नारेबाजी की जाए और हुल्लड़बाजी की जाए। कतई इस चीज़ की इजाजत नहीं दी जा सकती। मैं उत्थे हाज़री हुई, ये गालिबन 16 की बात है। एक दोस्त आ गया, कोई सारी रात सफर करता रहा, कोई 1100 किलोमीटर उन्हें सफर किया करके, तो सारी दे टाइम पहुंचा, मुलाकात हुई,
ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਗਿਆ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਉਹਨੇ ਰੈਸਟ ਕੀਤੀ, ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਜ਼ੋਰ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਦੋ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੈਮਰਾ ਕੱਢਣ ਦੀ? ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਿੰਮਤ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੈਮਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਦੇ ਪੋਜ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਬਰਦਾਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਬਾ। ਉਹ ਸੋਚੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਜਿਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਫਰਾਮੀਨ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, हुजूर ਦੀਆਂ हदीसां पढ़ियां जा रही ने, बुखारी शरीफ का सबक हो रहा है। मैं बिल्कुल सामने उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मोहम्मद अब्दुल हकीम शरफ कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप बुखारी शरीफ पढ़ाते सन और मैं सामने बैठा, घड़ी मैं बन्नी सी उस वक्त है, मोबाइल तो नहीं सन है, ये 98 की बात है। घड़ी बन्नी सी और उनका डायल मैं दूसरी साइड से पिछे इधर रखता हूँ कि घड़ी वेखनी है तो इस तरह करके वेख ली, इस साइड से नहीं इधर रखता सी। इस तरह हदीस शरीफ का सबक पढ़ रहा मैं और उस्ताद साहब सबक पढ़ा रहे ने। इस दौरान मैं इंज बैठिया बैठिया सिर्फ उस्ताद साहब गुफ्तगू फरमा रहे ने हदीस पाक के ऊपर, मैं सामने बैठिया इबारत मैं ही पढ़ी है। उस तो बाद मैं इंज करके ना तो टाइम वेख्या कि वेखा कितना कुछ सिर्फ इंज किया है। उस्ताद साहब की तवज्जो हो गई, आपने फरमाया कि यह काम ठीक नहीं है। मकसद कि मैं तेरे नाल गुफ्तगू कर रहा और सबक भी हदीस पाक दा हो रहा है, सिर्फ ये इन्ना को इंज किया है, टाइम देखा और साड़ी तरबीयत इंज हुई है। मैनू फरमाते ने तेनू नहीं सी बनता इस तरह करना। मैं क्या जी हजूर दोबारा नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला इस तरह। वजह वो बंदा कह लो जी टाइम ही वेख्या ना, ये केड़ी गल हो गई है, फिर की है, मैं केड़ी कोई गल कर दी है, मैं केड़ी बात करती है, 100 हुजतां ने। पर मैनू पता सी असी उन्हां लोगों की बारगाह च बह के हदीस का सबक लै रहे हैं जिन्होंने हदीस के आदाब का पता है। नबी पाक की बारगाह ते वराउल वरा है ना। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह आप हदीस पाक पढ़ा रहे ने, शागिर्द बैठे हुए ने और चेहरे का रंग बदलता है लेकिन सबक जारी है। मदीना मुनव्वरा दे आलमे दीन हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, चेहरे का रंग बदलता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर बदलता है लेकिन सबक जारी है। फिर थोड़ी देर बाद फिर चेहरे ते तगय्युर आता है, सबक जारी है। सबक जो पढ़ा लिया तो अपने शागिर्दां नूं फरमाया कि जरा ना कंड ते वेख्या जे कोई मैनूं गड़बड़ लगती है, तो जे वेख्या तो बिच्छू ने कोई 72 के करीब जगह जगह ते डंग मारे हुए सन। तालिब इल्मां ने गिने इन्ने डंग ने, बिच्छू दे डंग। तो उन्हें क्या हजूर बिच्छू नूं तो फड़ के मारिया ना। उन्हें क्या हजूर तुसी उस वेले दसिया क्यों नहीं? फरमाया रसूलुल्लाह दी गल हो रही सी, सरकार दी बात हो रही सी। हाँ जी, ऐजे जिन्होंने अदब नसीब है, अदब इत्थों तक दरस देंदा। हुण जेड़े हदीस पढ़दे होया एक ही अदब है। अच्छा मस्जिद मदीना मुनव्वरा से लगे ही फिर रहे हैं सारे, लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जदों मदीना मुनव्वरा दी गलियां च टुरदे सन ते आप उस वक्त दीवार दे नाल कसर कसर के टुरदे सन। शागिर्दां पूछा हजूर दरम्यान च क्यों नहीं टुरदे? उन्हें कहा यार कोई शरी मसला तो कोई नहीं, पर मैं समझ रहा वहाँ कि मेरे आका दरम्यान च टुरदे हुंदे सन ते किते हजूर दे कदमां वाली जगह दे उत्ते मेरे पैर ना आ जाण। ऐ जे अदब, अदब दी हद ही कोई नहीं, अदब दी हद ही कोई नहीं। एक गल अदब की जी बंदे चुकती तो कितने का कितने लै जाती। हजरत साहब फरमाते ने हुजूर किबला मियां नज़ीर अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने मैं सरकार नूं ख्वाजा नूर मोहम्मद फनाफी रसूल साइकिल से बिठाया ते सैर करने वास्ते ले जा रहे हैं, अगों मझां भजियां आंदियां ते फरमाते ने गुजर सी जिहड़ा मझां लोकां दियां लैके जांदा हुंदा सी दरिया ते फिर लियांदा सी उन्हां नूं पानी शानी पिया के नहा नू के लियाना ते उन्हें महीने बाद किराया लै लेना करना, उहदा काम ही ये सी।
वो नसिया तो मझां तो अगे आ के तो जल्दी दे नाल ना सरकार होनी दे उतरे तो सरकार नूं बाहों फड़ लिया, फड़ के तो लाइनां दे उत्ते लै गया, बाबा जी इधर आओ, बाबा जी इधर आओ। तो सरकार चुप करके टुरे गए, मझां सारियां लंघ गई, कट्टा बह गया। तो दो हाथों नाल कहंदा जी हुण बाबा जी मैनूं इजाजत है। फरमाया जी लो जी फिर सलाम। उनके दिल का अदब वेख के ना ते हज़रत साहब फरमाते हैं जो वो तो चला गया ना तो सरकार ने फरमाया ए वेख होया लई जांदा ही मेरे वस की गल ओ इलम होवे ना इलम ते नाल अदब भी होवे ते फिर तो नूरों नाला नूर हो गया। इलम भी होवे नाल अदब भी होवे फिर तो कमाल हो गई। ते जे इलम होवे बहुता ते अदब कोई ना होवे ते कख फायदा नहीं उस इलम दा। ते जे इलम थोड़ा होवे छटाकी जूड़ छटाकी ते नाल अदब बाबा सारा होवे ते ओ छटाकी भी वाधू है। ते जे इलम भी कोई ना होवे ते अदब भी कोई ना होवे ते फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर तबाही तबाही है। मौलाना रूम फरमाते ने आज खुदा खाहेम तौफीक अदब, आज खुदा लो छोटी जी कुरान दे विचों तुहानूं एक गल सुनावां फिर मैं अगला पैगाम जिहड़ा देना है वो देना तुहानूं। कुरान ने एक वाकया बयान किया कि हज़रत मूसा फिरौन दा जदों मुकाबला होया ना ते उन खुद पढ़ो बेशक तफसीरां पढ़ो तुहानूं मिल जाएगा वाकया। वो फिरौन ने जादूगर सारे बुला लै, बुला के उन्हें कहा भी इन्होंने ना दो भरावां हराना है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ते हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। जादूगर आ गया जी गल ही कोई नहीं। तो उन्हें क्या फिर सानू मिलेगा की, मिलेगा की? उन्हें क्या तुहानू कुर्ब मिलेगा। मैं जो पढ़िया मैं हिसाब लाया मैं कहता मतलब ये होया कि वो बेशक काफर सी जो भी सी समझदा सी कि कुर्ब तो वड्डी दौलत होर कोई नहीं, तुहानू कुर्ब मिलेगा। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अफज़ल बशर बाद अल अंबिया जिहड़ा सी कहने कि सब नबियां तो वध के मकाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक दा कुर्ब की वजह तो ही है ना, खिदमत की और कुर्ब हासिल किया है, दिल जित लिया। ते नबी पाक ने इरशाद फरमाया मैं सारे लोगों के एहसानां दा बदला दे दिता है दुनिया ते, पर अबू बकर के एहसानां दा बदला नहीं दिता गया। फरमाया क़यामत नूं मेरा रब इहनूं बदला अता फरमाएगा। हाँ जी वो कुर्ब सी। अच्छा उन्हें क्या ठीक है जी रस्सियां लै फड़ के उन्होंने जो कोई तमाशा करना सी। एक पासे दुनिया जमा है, बादशाह स्टेज पर बैठा होया है और दूसरे पासे दो भरा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ते हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। जिस वक्त वो मैदान उतरे हुण हसद या हुकूमत का खतरा इकतदार का खतरा वो तो फिरौन नूं सी, जादूगरां नूं की लगे इस गल नाल, वो तो अपना पैसे लैके तो मुकाबला करना आए हुए सन। जिस वक्त मैदान दे विच उतरे ना तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चलो भाई लियाओ सट्टो जो सटना जे। तो उन्होंने कहा नहीं जी पहले तुसी सटो। जदों इन्नी गल की ना पहले तुसी सटो, बस इन्नी गल अल्लाह पाक नूं पसंद आ गई। मुकाबला तो वही होगा जिहड़ा साडी मर्जी होगी, पर मेरे नबी का अदब तो कर दिता ने ना। जिब्रील ईमान इन्हां दे करीब कर दे, मेरे नबी का अदब किया है, इन्होंने ईमान नसीब हो जाएगा। चुनाचे वो गल हुई उन्होंने जदों वो सटिया तो वह रस्सियां बन गई। जो रस्सियां बन गया तो हुक्म होया गया मूसा जिहड़ा असा फड़िया है सोटा है सट दो, वो सोटा सटिया तो फैज़ा यसोबान मुबीन वो बन गया बड़ा बड़ा अजदहा और रस्सियां रुस्सियां खा गया। जादूगर सोचा उन्होंने कहा कि ये कोई जादू नहीं, इन्हां दी कंड पिछे किसे कोई बड़ा वड्डा करम है, वड्डी हस्ती है, ये लगता है इन्हां दा रब सच्चा है। उन्होंने कहा कि असी रब्बुल आलमीन ते ईमान लै आए। वो खबर गई फिरौन तक भी, वो आते ने रब्बुल आलमीन असा मान लिया है। फिरौन आंदा तो मैं ही तो रब्बुल आलमीन हाँ। वो जो जादूगर पता लगा भी फिरौन आंदा पे मैं रब्बुल आलमीन, उन्होंने कहा नहीं तू बनया फिरना रब्बुल आलमीन, तेरी गल नहीं। जेड़ा असल रब्बुल आलमीन है जेड़ा रब्बे मूसा व हारून, असी उस रब नूं मन्निया है जिन्हों मूसा रब कहंदा है, जिन्हों हारून रब कहंदा है। लो जनाब वो फिर उन्हें कहा फड़ लो ते इन्हां नूं वड्ढ दिओ, एक पासों हाथ दूजे पासों पैर,
वढ़ के इन्हों फिर हाथ भी कट दो, पैर भी कट दो, फिर सूली भी चढ़ा दो। जो ना जादूगर सुनिया उन्हें आख्या जो करना ही कर लिया, असा जिन्हों मनना सी मन लिया। पर उन्हें दुआ पता की थी? उन्हें दुआ की थी, रब्बना अफरिग अलैना सबरन वसब्बित अकदामना। या अल्लाह हुणे नीयत बद ते आ गया है, फिरौन इनकी नीयत खराब है, नीयत बद है, ये सारा कुछ वेख के भी मनदा नहीं पिया, ये उन मुकाबले ते उतर आया है, इन्हें सानू सूली देना है। रब्बना अफरिग अलैना सबरन, ये नहीं दुआ की थी कि या अल्लाह सानू सबर अता फरमा दे, दुआ की थी या अल्लाह हुण इन्ना को सबर दे दे, साडे उत्ते ही डोल दे सबर, इन्ना को सबर चाहिए सा। हाँ जी, लेकिन ईमान नसीब होया अदब की वजह तो, ते तज़किरे अज भी चल रहे हैं। अदब दे मुफस्सिरीन ने लिखिया मदारिज नबूवत, उन्होंने कहा जिसले दिल विच अदब होवे ना ते अल्लाह की बारगाह भी कदर होंदी है, और मखलूक भी कदर करदी है। ते गुस्ताख है जेड़ा, उनकी ना अल्लाह की बारगाह कोई कदर है ते ना ही मखलूक। बल्कि उन्होंने लिखिया कि मखलूक कोई भी होवे उन्होंने भी पता होंदा है अदब वाला है। इहदे उत्ते मुल्ला मोइन काशफी रहमतुल्लाह अलैह उन्हों का जिक्र किया एक वाकया, मुअर्रिखीन ने लिखा, उन्होंने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त आप ने ऐलान नबूवत फरमाया तो वड्डे मुखालफां दे विचों अबू लाहब सी। अबू लाहब जिहड़ा सी उहदे घर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दो बेटियां सन, उहदे बेटियां वाले उतबा ते उतैबा वाले ये पहले ऐलान नबूवत तो पहले निकाह हो चुके सन, और पहले जायज़ सी, रिश्तेदारी सी। दो बेटियां दिया सरकार ने रिश्ते करके हजूर फारग हो गया, तो उन्होंने मशवरे देने लग पाए लोग, ये धियां के मामले तो फारग हो गया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जे इन्होंने कोई टेंशन होवे तो ना साढ़े खिलाफ गल्लां करन, तो इन्हों कोई टेंशन दियो केड़ी, उन्हें कहना जी धियां तलाक दो, जो घर बहन गया आपे पता लग जाएगा इन्हों भी किवें तबलीग करी दी है। उन्हें बेटिया बुला के आख्या भी मेरे खिलाफ आयतां भी नाजल होंदियां ने पईयां, तुसीं चुप करके बैठे हो, इन्हां दीयां धियां नूं सुख नाल वसाया, इन्हों दिओ तलाकां। उतैबा सी जिहड़ा वो चुप करके आया तो आके सरकार की बारगाह च छोड़ गया हजूर की बेटी नूं, ते जिहड़ा उतबा सी उन्हें नाल गुस्ताखी भी की, तकलीफ दी। सरकार की बेटी ने आगे अर्ज किया, हजूर मेरे खामद ने तकलीफ भी दी है। आपने फरमाया या अल्लाह अपना कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे, इन्हें अजियत दी है, वो इन्हूं सजा दे लवे, मैं की कहना है। बस इन्नी गल सी। अबू लाहब नूं पता चल गया कि यह बात आ गई है, वो अपने बेटे का ध्यान करन लग पिया कि इनू हुण उस हस्ती और शख्सियत की जुबान के विचों अल्फाज निकले ने जिन्हां दी गल कदी खता नहीं गई, तो कोई मसला बन जाना है। सफर ते कल्ले तां घर होवे तां सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम किया होया है। ये एक बारी तजारती सफर ते भेजा तो सिक्योरिटी वालों ने यह गल कही कि तुसी इस तरह करना है कि दरम्यान दे विच मेरे बेटे नूं सुलाना है, तो साइडां ते तुसी खुद सौना करना है। एक रात जंगल के अंदर स्टे किया काफले ने, सुते हुए ने। सीरत निगार लिखते ने शेर जंगल दे विचों उठिया आया, आके ते लोगों दे विच फिरदा रहा। एक दा मूँह सूंघिया उन्होंने भी छड़ दिता, दूजे दा सूंघिया उन्होंने भी छड़ दिता, तीसरे का मूँह सूंघिया उन्होंने भी छड़ दिता। तो जो उतबा ते आया तो उनके मूँह के उत्ते रख के मूँह सूंघिया तो उस वक्त ही उन्होंने चीर फाड़ करके फना कर दिता। सीरत निगार लिखते हैं, मतलब ही होया पता चलिया कि जेड़ा गुस्ताख खास तौर पर गुस्ताख रसूल है, उनके अंदरों कोई इहो जी स्मैल आती है। ये बेशुमार चीज़ां ने जिहड़ियां सानू समझ नहीं आदियां, बेपनाह चीज़ां ने, असी सानू अखी नज़र नहीं आदियां। और बजुर्ग तो कहते हैं बंदा बोलता है तो उनके लफ्ज़ों के रंगों तो असी पछाण लैने कि इहदे अंदर की है, नीयत साफ है कि नीयत खराब है। ये सानू तो कोई पता नहीं चलता, साह दे नाल कलर आ रहे होंदे ने, पर साहिब नज़र वेख लैंदे ने। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, बंदा जो झूठ बोलता है तो फरिश्ता एक मील दूर चला जाता, मिन्नत ने मां जा बही, वो झूठ की वजह तो बदबू पैदा होती है, तो बदबू की वजह तो फरिश्ता एक मील दूर चला जाता है। हदीस तिरमिज़ी शरीफ दी है, जो पढ़ी तो मेरे ज़हन च बात आई
कि जे झूठ की वजह तो फरिश्ता एक मील दूर चला जाता है तो जेड़ा बंदा सच बोले, जेड़ा बंदा द्रूशी पढ़े, जेड़ा बंदा अल्लाह अल्लाह का जिक्र करे, जेड़ा बंदा नबी पाक दियां नातां पढ़े, जेड़ा बंदा कुरान की तिलावत करे, फिर उनके मुँह चो खुशबू भी तो आँदी है ना जी। तो फिर जुबान के विचों कढ़न लग्या लफ्ज ख्याल करना चाहिए भी फरिश्तियां नूं भजाउणा है कि फरिश्तियां नूं नेड़े करना है। उन्होंने सूंघिया, सूंघ के चीर फाड़ कर दिता। मौलाना रूम ने इहदे ते बड़ियां बातां लिखियां ने। चीर फाड़ कर दिता ते मैनू आ गई याद वो हदीस कि गुस्ताख दे मुंह चो स्मैल आई है ते फिर कोई गल तो है सी ना जिहड़ी हजरत सफीना क्या खलो जा ठहर जा। वो जंगल च बंदा कला होवे, हदीस भी मुस्तनद है, साहिब मिशकात ने जिक्र की है। बंदा कला होवे, शेर भजा आउंदा है शिकार वेख के, कोल हथियार भी कोई नहीं। ते मेरा तो ख्याल है कि इस किस्म के कई वाकयात ऐसे होंगे ने कि शेर पहुंचने तो पहले ही बंदा फौत हो जाता है। एक गड्डी उल्टी उत्थे खाई दे विच डिग्गी, पहाड़ तो खाई बड़ी दूर सी। डॉक्टर ने जो मुलाजा किया उन्हें दसिया कि गड्डी जो उल्टी है ना तो थले टकरान तो पहले पहले फलां फलां बंदा फौत हो चुकिया, प्रेशर ही इन्हों को आया तो फट गया, दिमाग फट गया, दिल फट गया। तो शेर आ रहा है तो वह केड़ी पावर सी कि जो क्या आना मौला रसूलिल्लाह, ओए शेर मैं अल्लाह दे रसूल दा गुलाम हाँ। ते ओ फिर जेड़ी एक आशिके रसूल दे मुंह चो आवाज निकली सी, ओए जे गुस्ताख नूं सूंघ के शेर ने पाड़ दिता सी ते आशिके रसूल दे मुंह चो निकलन वाली आवाज सुन के फिर शेर अगे आके कंड करके ते बह गया कि लो हुजूर तशरीफ लियाओ, मेरी कंड भी हाजिर है। शेर के आओ सफीने ताई, साहिब मिशकात हदीस जिक्र करते ने, कहते ने जो क्या आना मौला रसूलिल्लाह, शेर ध्यान करी मैं अल्लाह दे रसूल दा गुलाम आ। शेर आके बह जाता है, तारुफ कराया, उनका तर्जमा की सी, मफहूम की सी। हजरत सफीने के आ शेर दे ताई ते सुन जंगल दे शेरा, मैं गुलाम रसूलुल्लाह दा ते शर्म रखी अज मेरा। ते जदों शेर आया ते आके आशिक रसूल के सामने बह जाता है, कंड पेश कर देंदा है, आप उत्ते बह जाते ने हाल दी जुबान नाल। वो कहते ने जे उन्हां काल दी जुबान नाल आख्या सी ओ मैं अल्लाह दे रसूल दा गुलाम, हया करी। ते शेर झूमदा होया जा रहा है, गोया कहंदा की पिया है, शेर के आओ सफीने ताई ते सुन राया राह जांदे, शेर के आओ हजरत सफीने ताई ते सुन राहिया राह जांदे, जो गुलाम रसूलुल्लाह दे, जो गुलाम रसूलुल्लाह दे ते असी गुलाम होना दे, जो गुलाम रसूलुल्लाह दे, जो गुलाम रसूलुल्लाह दे ते असी गुलाम होना दे। शेर के आ सफीने ताई, बेशक मैं जंगल दा बादशाह हाँ पर एक गल वखरी है, जंगल दा बादशाह हो के भी मैं रसूलुल्लाह दे गुलामां दी गुलामी करन विच फखर महसूस करना। जो गुलाम रसूलुल्लाह दे ते असी गुलाम होना दे, जो गुलाम रसूलुल्लाह दे
ओ शेर के आ सफीने ताई ते सुन यारो जांदे जो गुलाम रसूलुल्लाह दे ते असी गुलाम होन लांदे। दोस्तां ने अजीज जरा अदब की एक होर गल कर लईए। अदब की गल चली हुई है क्योंकि मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते ने अज खुदा खाहिम तौफीक अदब बेअदब महरूम मांद अज फजल रब। वो कहते ने मैं सारा हिसाब किताब ला के इको ही जायजा लिया है, या अल्लाह मैनू अदब की तौफीक दे दई क्योंकि जेड़ा बेअदब है जेड़ा गुस्ताख है अल्लाह के फजल तो महरूम रह जांदा है। तसव्वुफ ते तरीकत है जड़ी वो सारी दी सारी अदब विच। तरीकत होवे अदब ना होवे वो तरीकत कित्थों आई? तरीकत होवे अदब ना होवे वो तरीकत नहीं, वो कोई और शाय हो सकती है। तरीकत दे विच अदब ही अदब है। कदी वेख्या होवे सूफिया नूं आकड़ के फिरदियां, कदी अल्लाह वालियां नूं तकब्बुर करदियां गुस्ताखियां करदियां, चक्कर ही कोई नहीं। वो एक बंदे ने आ गया ठक ठक अंदर बाबे होरी बैठे तो उन्हें आ गया कौन है जी मैं। उन्हें आ गया लो फड़ो। वो अंदर बह के एक मैं अगे काबू करना पे वो नहीं भी आउंदी उत्ते एक होर आ गई जे मैं है। उन्हें आ गया वो पहलो तो मेरे वाली जड़ी मैं वे मैं उन्होंने कुंजण दे चक्कर हाँ मैं बस जी मैं होवां होर कोई ना होवे। ये मैं जड़ी है इहदा तरीकत नाल कोई लैन देन ते सीर सांझ और नहीं है। ये तो साडी नबी पाक दी शरीयत दे तहत जड़ी तरीकत है मैं उनकी गल कर रहा वहाँ। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्र मुबारक 12 साल है। जरा तुहानू असली तरीकत जड़ी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दे हवारियां विच सी मैं उनकी भी एक छोटी जी मिसाल दे दियां फिर तुहानू पता लगे अदब की हुंदा है ते अदब नाल लभदा की है। सरकार दी उम्र मुबारक 12 साल है। ईसाइयां दा एक सूफी गिरजा बना के बैठा है, एवें खिड़की अल्ले खलो के ते नजारा पिया करदा है मौसम दा ते वेखदा बदल दा एक टुकड़ा है ते इधर भी कोई नहीं बदल इधर भी कोई नहीं, इको ही टुकड़ा है। थल्ले वेख्या है कि काफला टुरिया होंदा है उत्ते एक बदल दा टुकड़ा लगा होंदा है। इंज कदी वेख्या नहीं सी, बदल तां कट्ठा होके आउंदा है, लैंदियों आवे चढ़दियों आवे। निक्का जिहा टुकड़ा टुरिया होंदा खड़ा है हैरत नाल वेखी जा रहा है, पिछा नहीं हटदा। जदों वेंदा काफला करीब आ गया है बदल उत्ते उत्ते वे ते उहदे दिल दा मौसम बदलना शुरू हो गया। हल्की हल्की रिम जिम हाँ जी उन्हें आख्या दिल दे विच एक सुरूर आन लग पिया, एक कैफ आन लग पिया है। लगता है कि कोई माहौल है। और जो ठंडियां हवावां चलदियां ने ना ते मौसम बदल जाते हैं। हाँ जी और किसी आख्या सी ना लगे खुश हवा सैयद साहब ने लगे खुश हवा सहर दी। अब मैं हुण होर हवावां दी गल कर रहा। मौलाना जामी भी आख्या नसीमा जानिबे बतहा गुजर कर। हाँ जी जदों ये हवावां चलदियां ने ना हाँ जी लगे खुश हवा सहर दी जो किला थी वगदी लगे खुश हवा सहर दी जो किला थी वगदी लगे खुश हवा सहर दी जो किला थी वगदी लगे खुश हवा सहर दी जो किला थी वगदी लगे खुश हवा सहर दी जो किला थी वगदी लगे खुश हवा सहर दी जो किला थी वगदी लगे खुश अल्लाह करे लगे खुश हवा सहर दी जो किला थी वगदी लगे खुश हवा
लगे खुश हवा सहर दी जो किला थी वगदी लगे खुश हवा सहर दी जो किला थी वगदी नाम मुबारक पीर अपने दा विरद करा मैं बाहर दम नाम मुबारक पीर अपने दा विरद करा मैं बाहर दम नाम मुबारक पीर अपने दा विरद करा मैं बाहर दम नाम मुबारक पीर अपने दा विरद करा मैं बाहर दम जे ए सूरत नजर न आवे जे ए सूरत जे ए सूरत नजर न आवे जान जुस्से थी निकले हम लगे खुश हवा सहर दी जो किला थी लगे खुश हवा सहर दी जो किला थी लगे खुश हवा सहर दी लगे खुश हवा सहर दी जो किला थी वगदी लगे खुश हवा सहर दी जो किला थी वगदी लगे खुश हवा सहर दी जो किला थी वगदी लगे खुश हवा सहर दी जो किला थी वगदी लगे खुश हवा सहर दी जो किला थी वगदी जो किला थी वगदी जो किला थी वगदी लगे खुश हवा जो किला थी वगदी लगे खुश हवा सहर दी जो किला थी वगदी जे ए पाद न लगे मैलों सबर न मैं थी होवे कम किला है मस्कन पीर मेरे दा रोशन वांगू मक्के दे किला है मस्कन पीर रोशन वांगू मक्के दे किला है मस्कन पीर रेदा रोशन वांगू मक्के दे किला है मस्कन पीर मेरे दा रोशन वांगू मक्के दे विच फजीलत वांग मदीना विच फजीलत वांग ओ विच फजीलत वांग मदीना बेहतर विचों अरब अजम विच फजीलत वांग मदीना बेहतर विचों अरब अजम लगे खुश हवा सहर दी जो किला थी वगदी ओ लगे खुश हवा ए आशिक दे दिल दी आवाज़ है जेड़ी सारी दा वक्त हुंदा ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा फना फिर रसूल दे गुलाम जदों बारगाह रिसालत दे विच दरूद व सलाम दे तोहफे पेश करदे ने ते जेड़ी हवा लैके जा रही हुंदी अल्लाह करे मैनू भी नसीब हो जा आए तो उन्होंने नसीब होगी ना फिर जेड़ा उठ के बहेगा फिर जेड़ा वुजू करेगा फिर जेड़ा मुर्शिद दे दसे हुए तरीके नाल 4 नफल पढ़ेगा तो फिर अल मुस्तगास हज़रत ताला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह दियां सदावां बुलंद करेगा।
इंशाअल्लाह उन्हें हवा नसीब हो जाएगी। लो जनाब, राहिब खिड़की अगे खला है, कहता मौसम बदलिया होया है, हवावां ठंडियां आ रही ने, बदल का टुकड़ा है काफले दे उत्ते उत्ते। काफला आया ते एक दरखत के थले क्याम कीता। वेखदा है वे के दरख्त एक पासे नूं झुकिया है। उन्हें आख्या बुहैरा, अपने आप नूं कहंदा बुहैरा, लगदा ही गल बन गई है। आ दो निशानियां तो पक्कियां होइयां ते अगां हो जा, और जेड़े महबूब दी इंतजार सी तेनों लगदा है दीद नसीब हो जाएगी। वो हस्ती दी आमद इस काफले दे विच ही है। बाहर निकलिया, काफले वालियां वाले टुर पिया। जदों करीब आया तो काफले वाले इस्तकबाल किया। वो तो सलाम दुआ नूं तरसदे सन। कदी उस राहिब ने, हज़रत साहब ने सलाम दुआ वास्ते भी मौका नहीं सी दिता। अज जो आप ही टुर के आ रहा है, चुनाचे वो लोग इस्तकबाल उन्हें किया, सलाम दुआ होई, बिठाया। तो किवें आमद हुई? उन्हें कहा बस वैसे ही तुहानूं मिलन आया सा। ते वेंदा 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 जो सरकार दे रुख अनवर नूं वेख्या ना, कहंदा ये जो सूरत है तेरी, सूरत जाना है यही, आई हस्ती है और जिंदे वास्ते बदल भी साए कर रहे ने, ते जिस हस्ती दे वास्ते जनाब दरख्त भी चुक चुक के छावां कर रहे ने ते सलामा पेश पे करते ने, ऐ ही हस्ती है। हुण फिर इस हस्ती दियां बाकी निशानियां भी लभणियां ने, ते की करिए? दिल च फौरी ख्याल आया इस पूरे काफले की दावत ही कर दईए। काफले वालों ने कहा जी तुहाडी दावत ते तुसी मेरे को आना है। उन्हें कह लो दसो जनाब, सानू सलाम दुआ का मौका मिल गया, तुहाडी ज़ियारत होगी, बड़ी गल है। तो दावत साढ़े वास्ते बड़ी अजीब गल है। एक बंदा भी आंदा जनाब अज खैर तो है, अगे कभी तुहां किसी की दावत कबूल नहीं की, अज सारे काफले की तुसी पे कर दिओ। उन्हें कहा यार प्राहुणे हो साडे, तुसी मेहमान हो, तो कोई गल नहीं, साडा फर्ज बनता है। तो अज लंगर मेरे को होगा, तो तुसी आओ, मैं तैयारी करना वा, लंगर मेरे को होएगा। उन्होंने समझ कोई ना आवे कि प्राहुणे तो अगे भी होंगे सा, पर चलो असी अरब के कबीला कुरैश के सरदार ने साडे विच, तो इस वास्ते उन्हें दावत कर दी होनी। कपड़े बदले, तैयारी की, बड़े बड़े जुबे पाए, ते टाइम होया ना ते टुर पै। ते राहिब ने दरवाजे च खलो के इस्तकबाल किया, ते सारियां नूं अंदर बाया, ते वेंदा रहा वेंदा रहा वेंदा रहा। जो सारे बह गया ना, तो पूछा कोई रह तो नहीं गया पिछे? नहीं जी कोई नहीं रह गया। कि बच्चा सी असीं उहनूं उत्थे बिठा आए हैं, बेटा ऊँठां दा जरा ख्याल करना समान दा, ते बाकी सारे ही आ गए ने। उन्हें दिल च सोचा हैं हज़रत साहब पढ़ते होंदे मैं सारे टब्बर दी नौकर ते एक तेरे दम बदले। वो जंज सारी आई बैठी है, ते दूल्हा आया ही कोई नहीं, ते जंज रोटी खाऊ किवें भी मेरे को बगैर दूल्हे दे हैं? ये किवें रोटी खा लैगी? मैं कहा यार गल ठीक नहीं हैगी। ते मैं वैसे जो वाकया पढ़ा, मैं सोचा, मैं क्या सरकार ने जो उन्हें आख्या होना ना कि तुसीं ते ध्यान रखो, तो सरकार फरमाया होना मैं रखना ध्यान, ते जाओ। ते हुण वेखांगा भी तुहानूं लंगर मिलदा किवें मेरे तो बगैर, ते जाओ। सारे चले गए। बिठाई तो उन्हें क्या गल सुनो, अच्छी बात नहीं, मैं सारे काफले की दावत की सी, ते यह गल ठीक नहीं हैगी। तुसीं उन्हां नूं ना जिहड़ा भी बच्चा हैगा उहनूं लैके आओ। सरकार दे कोई चचाजाद सन, कोई चाचे सन कोई, ते उन्होंने एक दूसरे नाल बड़ा इज़हार अफसोस किया। उन्होंने कहा यार असां चंगा नहीं कीता, ते उन्होंने लैके आउणा चाहिदा सी बच्चे नूं, ते अच्छा नहीं कीता जो सारे काफले की दावत है। उन्हें कहा मेरे बंदे जाणगे, तुहाडे काफले का समान का ख्याल करनगे, तुसीं परेशान ना होवो, ते वो जिहड़ा बच्चा कहंदे हो ना, तो छड्ड आया, उन्होंने लैके आओ। लो जनाब, जिस वक्त वो लैन गया, तो सारे उत्थे चदरावां जिन्नियां सन वो सारे अंदर बैठे टेका ला के तकियां नाल। लंगर आ रहा है, तैयारी हो रही है, लंगर तैयार हो रहा है, चादर विछियां ने, टेकां लगियां होईयां ने, ते राहे बाहर निकल के ना ते उस राह वल्लों वेंदा है पिया जिथों महबूब दी आमद होनी सी। मैं आख्या राहब वास्ते किसे लिखिया है, इन्नी राही कद महबूब आवे, इन्नी राही
कदे महबूब आवे इन्नी राही इन्नी राही इन्नी राही कदे महबूब आवे इन्नी राही कदे महबूब आवे इन्नी राही कदे महबूब आवे सुखी नहरी खुदा पानी बगावे लुटी दिलड़ी मेरी ढोलन अरब दे लुटी दिलड़ी लुटी दिलड़ी लुटी दिलड़ी मेरी ढोलन अरब दे लुटी दिलड़ी मेरी ढोलन अरब दे मुहम्मद मुस्तफा महबूब रब दे इन्नी राही कदे महबूब आवे सुखी नहरी खुदा पानी बगावे रसूलुल्लाह 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 तो सदके जान मेरी रसूलुल्लाह तो सदके जान मेरी इफानी जिंदगी कुर्बान मेरी रसूलुल्लाह। अल्लाह करे इयो जज्बा नसीब हो जावे। हुजूर की मियां नज़ीर अहमद रहमतुल्लाह तआला अलैह दा जदों आखिरी वक्त आया ते आप दे आहिस्ता आहिस्ता अल्फाज जुबान विचों अदा हो रहे सन। वो जो घर वालियां ने कान ला के सुनिया ते विरदे जुबान ऐ सी रसूलुल्लाह तो सदके जान मेरी रसूलुल्लाह तो सदके जान मेरी इफानी जिंदगी कुर्बान मेरी इफानी जिंदगी कुर्बान मेरी। खुदा बंदा जेड़े वेले मरा मैं खुदा बंदा जेड़े वेले मरा मैं खुदा बंदा जेड़े वेले मरा मैं रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह कराम रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह कराम रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह कराम इन्नी राही इंज हाथ बन के बड़े अदब नाल खड़ा होया है। अदब अल्लाह नू पसंद आ गया। भावे तू उम्मती हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दा है पर मेरे नबी दा एहतराम प्या करना है तेनू ईमान नसीब हो जाएगा। इस अदब की वजह से इंज हथ बन के खड़ा है। इन्नी राही कदे महबूब आवे। सरकार की आमद हुई ना इंज मोती बरसांदियां बरसांदियां हुजूर नूं लिया के ते जिहड़ा मेन तकिया सी उत्थे लिया के बिठा दिता। चदरावां नूं टेंशन हो मैं चाचा मैं ताया मैं आ ते बच्चा चलो है तो साडा ही बच्चा है पर उन्होंने पता नहीं सी है तो साडा ही बच्चा चलो ठीक है। ते खाना लग गया सारे खाना खा रहे ने ते राहे बेंज करके सरकार नूं वेख लिया। सरकार ने जो वेख्या ना तो फरमाया तुसी भी कोई खाओ। मेहमान भी कह दिंदा हुंदा ना घर वालियां नूं कि जनाब तुसी भी साडे नाल ला के खाओ। उन्हें क्या नहीं दिल करदा है सोने हर वेले क्यों भला। उन्हें क्या रिंदों के लिए मैं खालिक
हर रस्म इबादत होती है दिल पर को बिठा कर पेश नजर चेहरे की तिलावत होती है दिल करदा है सोने हर वेले दिल करदा है सोने हर वेले कलों कोल बिठा के तकदा रवां दिल करदा है सोने हर वेले दिल करदा है सोने हर वेले दिलों सरकार तशरीफ लै गए ख्वाजा नूर मोहम्मद फनाफी रसूल खप्पर के इतने हजूर का गुलाम सी राय शहादत उन्हें मंजी डाह दी बिस्तरा ला दिता तकिया ला दिता सरकार जलवा फरमा हो गया सामने पीड़ा डाह के इन्होंने बह गया तो वेखी जाए वो खप्पर क्या जो बंदे आए तो आके सलाम लैन ते बह जान सलाम बुलान ते बह जान तो एक बंदा आंदा हुजूर कुछ बयान फरमा दियो तो राय शहादत पता क्या आंदा चुप कर मैं जो वेहना पिया तू भी वेखी जा दिल करदा है सोने हर वेले दिल करदा है सोने हर वेले फनाफिर रसूल कौन होता है साहबा ने क्या तेन कि शह नाल प्यार है उन्हें क्या दिल करदा मैदान जिहाद होवे हर वेले जंग करदा रहां इस्लाम की खातर इलाए कलिमतुल्लाह वास्ते जिहाद करदा रहां तुहानू उन्हें कहा दिल करदा दौलत होवे ते अल्लाह दी राह ते सदका करदा रहां दौलत होवे ते अल्लाह दी राह ते विच एक छोटी जी गल होर कर दियां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा नूं तरगीब देंदे हुंदे सन खास तौर ते औरतां नूं हुजूर फरमांदे हुंदे सन तसद्दकना अल्लाह दी राह ते सदका कीता करो ज्यादा तो ज्यादा सदका अल्लाह दी राह ते दिता करो ठीक है अपनी जेब दे विचों अल्लाह ने दिता होवे माल ते अल्लाह दी राह ते दिता करो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदी अपनी जात वास्ते ऐलान नहीं सी फरमाया हुजूर ने कदी अपनी जात वास्ते ऐलान नहीं सी फरमाया जदों हुजूर ऐलान फरमाते सन मिशन वास्ते फरमाते सन मैं भी ऐलान करा जामिया मुर्तज़ाइया दी नई बिल्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुकी है ठीक है तुहाडी सारियां दी जिम्मेदारी बनती है इनू मिल के हुण मुकम्मल करना ठीक हो गया हाँ जी तो मेरिया भैणां भी सुनदियां पईयां होणगियां ये भी पता की करदियां ने पुछदियां ना जो मसला तो मसला ये पुछदियां ने कि ज़कात किन्ने सोने ते आउंदी है इन्हां नूं दसीदा जी 7.5 तोले सोना होवे ना तो उन तो ज़कात शुरू हो जाती है तो जे नाल चांदी होवे तो वह भावें तोला भी होवे ते सोना एक तोला भी होवे जो चांदी सोना रल जान दों की कीमत मिला के 52.5 तोले चांदी नूं पहुंच जाए तो ज़कात फिर भी आ जाए एक कल्ला सोना सोना होवे चांदी ना होवे वरना अगर चांदी नाल होई तो एक तोले ने भी लै जाना है उन ते ज़कात पै जानी कल्ला सोना होवे मिल्कियत ते 7.5 तोले होवे ते फिर ज़कात आउंदी है अच्छा तो बीबियां दा अंदाज पता की है सोना आप संभालिया तो बंदे नूं आखणगे मेरी ज़कात दिओ ले भी आवा भाई बंदा फकीर हुंदा है बंदे ते ज़कात वाजिब नहीं सोना आप संभालिया है तो ज़कात बंदा देवे ये नहीं और जिंदे कोल सोना है ज़कात भी वो ही देवे बल्कि हुण तां चाहीदा हैगा कि ज़कात तो हट के भी कोई ना कोई कड़ा कोई ना कोई जनाब चूड़ी कोई ना कोई इहो जी शै दीन इस्लाम वास्ते तहरीक इत्तिबाए रसूल वास्ते और जामिया मुर्तज़ाइया दी नई बिल्डिंग वास्ते तुहानू वक्फ करनी चाहिए मैं की करांगा मैनू नहीं जरूरत कि मैं दसा किसी को मैं ऐलान करा जो मैं करना मैं अपने रब की रजा वास्ते करना ठीक है ना जी तो मैं तुहानू ये भी नहीं कहता भी पैसे लिया के मैनू दिओ तुसी जिम्मे लवो 1 टन सरिया लै लवो कोई गड्डी सीमेंट की लै लो जिम्मे ठीक है ना जी कोई 2 टन सरिया लै सकता है वह लै लवे कोई जनाब जिम्मे बजरी दियां गड्डियां कोई 2-4 लै सकता है वह लै लवे
जिन्नी जिन्नी हुब तौफीक हैगी है कोशिश करनी है कि अल्लाह पाक खैर फरमाए आउंदे साल इन्हां दिनां नूं इदारा तैयार होया होवे। ठीक है जी, हाँ जी। लो जनाब आशिक़ रसूल फना फिर रसूल की गल तो हुण मुकम्मल करिए। तेनों किहड़ी शै नाल प्यार है? उन्हें कहा दिल करदा माल होवे ते सारा ही अल्लाह दी राह दे दे। अच्छा जी, तेनों किहड़ी शै नाल प्यार है? दस्या जी गरीबां मिसकीनां दा ध्यान रखना। तेनों उन्हें कहा सारी रात जाके इबादत करा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक नूं पुछया तुहानूं किहड़ी शै नाल बहुता प्यार है? उन्हें कहा फिर जे दिल दी पुछो ना। कहते दिल दी पुछने पे। उन्हें कहा अन-नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह, बस मेरा दिल करता है रुखे मुस्तफा सामने होवे अबू बकर वेंदा ही रवे दिल करदा है सोहणिया हर वेले तेनों सामने बिठा के तकदा रवा। खाना सारिया खा लिया ते उठ के ना करीब आ गया, कोल बह गया ते आपस में लग पे गल्लां करन। सारे सरदार सन ना जेडे कबाइल दे। उन्हें कहा मुहम्मद मासूम, छोटे सन ना सरकार, मुहम्मद मासूम नाल बड़ा प्यार करते ने हज़रत साहब। की पता उन्हें क्या कि दीद लैला के लिए दीदा मजनू है ज़रूर, मेरी आंखों से कोई देखे तमाशा तेरा। हाँ जी, वेखना ही तो फिर मजनू वाली अख लिया ना, फिर तेन महबूब की कदर का पता चलेगा। क्यों जी? उंज एक गल है कि जिंदे नाल प्यार हो ना एक ज़ाब्ता है, जिंदे नाल प्यार हो चंगा ही बड़ा लगता है। एक बंदा ना सरकार नूं कहंदा ख्वाजा नूर मोहम्मद फना फिर रसूल हजूर तुसीं मैनूं सोहणे बड़े लगदे जे। सरकार ने अंज करके वेख के ना उन्होंने फरमाया जा मेरे दुश्मनों को पुछ के वेख, मैं उन्होंने पुछ के वेख। बड़ी तशरीह इस गल की जिन्नी मर्जी कर लो, पूरा जुमा पढ़ा लो भावें इस गल की। मैं जा मेरे दुश्मनों को पुछ के वेख। उनकी अख वेख रही सी कि हस्ती इन्हां दा मकाम की है, मरतबा की है। करीब आ गया ना ते बह गया, कहंदा इन्हां दा कोई रिश्तेदार ही तो है? जनाब अबू तालिब सन। उन्होंने कहा हाँ मैं हाँ, की लगदे हो इन्हां दे? उन्होंने कहा कि मेरा बेटा है, मैं इन्हां दा बाप हाँ, परवरिश की थी ना। क्या मैं बाप हाँ? अं गौर नाल वेख के ना राहिब ने कहा माँ होवा इब्नुक, ये तुहाडा बेटा। वमा यंबगी लिहाज़ल गुलाम यकून अबू हुहैयन। अगली गल भी दसा तो मैंने नहीं दसिया, लेकिन इन्हां दा जिहड़ा हकीकी बाप है वह दुनिया ते नहीं जिया। अबू तालिब कहने लगे बिल्कुल इस तरह ही है कि अजे ये दुनिया ते तशरीफ नहीं लिया है तो इन्हां दे अब्बा जी पर्दा कर गए सन और मैं चाचा मैं परवरिश की। उन्हें कहा इंज गल करो ना जी सीधी बात। कहने लगा कि जनाब मैं कोई दो चार गल्लां पुछनियां ने। सरकार ने फिर मैं पूछो जी। सौंदे किस वेले जे सरकार ने दसिया, उठते किस वेले जे सरकार ने दसिया, खाने च की पसंद करते हो सरकार ने दसिया। कहंदा ठीक है। फिर चंद गल्लां होर पुछियां, पुछ के ना तो कहने लगा अगर मुनासिब समझो तो मैं तुहाडी कंड नूं चेक करना चाहना। सरकार ने फरमाया क्यों? कहंदा जी बस दो कंधियां दे दरम्यान थोड़ा जिहा कपड़ा चुक के मैनूं जगह वहा दो। उन्होंने पता सी कि नबूवत की मोहर इत्थे होवेगी, आखिरी ज़मान नबी दी सारियां निशानियां तो पूरियां हो गई ने। उन्हें जो कपड़ा चुक के ना इंज करके वेख्या ना तो बोसा लैके अखां चों आंसू ने। कहंदा लोगो और तुहानूं पता है किनूं नाल लई फिरदे? पता जे? चुप सारे। उन्हें आख्या कोई हालात बदल गया ने मुल्क और तुहानूं नहीं पता, मैं दसा है ये कौन है? तुहानूं पता ही कोई? उन्होंने कहा हाजा रसूल रब्बिल आलमीन, ए हस्ती रब्बुल आलमीन दा रसूल जे। हाजा यब आसुहुल्लाहु रहमतल लिल आलमीन, ये वो हस्ती है जिन्हों अल्लाह पाक रहमतल लिल आलमीन बना के भेजा है। ये आखिर ज़मान नबी जे। मैं जिंदा रहा तुहानूं गवाह बनाना कि मैं इन्हां ते ईमान लिया, जिंदा रहा तो इन्हां दी मदद करांगा, इन्हां दे नाल लगांगा। तो हुण ध्यान करिया जी, इन्हां नूं बचा बचू के लै जाओ, दुश्मन पिछे फिरदे जे, दुश्मनों को बचा लो। चुनाचे जनाब अबू तालिब लै गए और फिर जल्दी दे नाल तजारत करके सरकार नूं वापस लै। मैं अदब की गल कर रहा सा, अज खुदा खाहिम तौफीक अदब। मस्जिद भी
अदब दा मकाम है, मस्जिद नबवी शरीफ भी अदब दा मकाम है, हुजूर दी बारगाह अदब दा मकाम है। अज मैं एक तफसीर खोली तो मुफस्सिर ने लिखिया, जिन्हें देखना हो मैं उन्हें दिखा सकना। उन्होंने लिखिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाहिरी जिंदगी दे विच भी अदब यही सी, और सरकार दे विसाल शरीफ तो बाद भी हुजूर दी बारगाह दा अदब यही है। बल्कि उन्हें अगली गल लिखी, उन्हें क्या इमाम कुर्तबी, इमाम उंदलसी और दीगर मुफस्सिरीन ने लिखिया कि अगर उलमाए रब्बानी को बहना होवे तो फिर भी उच्ची गल ना करया करो। उलमा दा अदब भी यही है जेड़ा बारगाह रिसालत दा अदब दस्या गया है। वजह की है, उन्हें क्या है, जेड़ा इल्म दीन पढ़ के फिर उनके उत्ते अमल पैरा हो जावे ना, उन्होंने नबियां दी विरासत मिल जाती है। तो उस बारगाह च भी बह के यही अदब करना चाहिए। और वड्डियां दा भी असीं ते अदब करने, असीं ते माँ बाप दा भी अदब करने। और कोई भी बुजुर्ग होवे, मैंने एक बंदा पूछता जी अपने सिलसिले का कोई ना होवे बुजुर्ग तो उनका, और मैं आख्या अल्लाह का कोई भी नेक बंदा होवे उनका अदब करया करो। साडे मुर्शदा ने यही दसिया सानू। हाँ जी, कोई भी नेक आदमी होवे उनका अदब करो, उनका एहतराम करो। तो बाकी जेडे अपने पीर ने वो तो फिर अपने ही ने, जेड़ा अपने पीरां नाल मुआमला है वो तो अपने नाल ही मुआमला है। पर इहदा ये मतलब नहीं कि अपने पीर फना फिर रसूल होने बंदा दूजियां नाल बिगड़िया फिरे। और नहीं नहीं, हर जगह ते अदब ते एहतराम बड़ा जरूरी है। तरीकत है ही सारा अदब। वमा अलैया इल्लल बलाग।